मुल्क भर में मानसून की जो बारिशें हैं वो ज़हमत बन गई हैं। मुतादिद वाक़यात में 7 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। क़लआ अब्दुल्ला में सैलाबी रैले में 2 बच्चियां बहकर जान की बाजी हार गईं। छत गिरने और पानी में डूबने से मुरीदके में 2 बच्चे जबकि कामुकी में 9 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में बारिश से बोस्तान रोड पर 5 साला बच्चा सीवरेज नाले में डूब गया, जबकि अटियाला रोड पर नाले में 8 साला बच्ची डूबकर जान की बाजी हार गई। बच्चों की तलाश जारी है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक रवा साल मानसून सीजन के दौरान बोसीदा इमारतें और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 55 शहरी जान की बाजी हार गए और 145 से जायद जख्मी हो गए। अगर बारिशों के बायस तूफानी सूरत हाल की बात करें तो तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों से दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने लगा है। 13 अगस्त से दरियाए चिनाब और रावी में मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने दरियाए से मुल्हिका अजला में फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। क्या सूरत हाल है? दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद आसपास की बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, तो वहां पर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जुल्फ़िकार अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या इकदाम अब तक उठाए गए हैं? मौजूदा सूरत हाल क्या है अभी? इस वक्त मौजूद नुकसान के नवाही इलाका रक्स सब्जानी और मैं इस वक्त दरिया सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बारिशों से दरिया सिंध जो है बिखर गया है और यहाँ का जिम्मेदार बंद टूटने से दर्जनों जो बस्तियां हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। यहाँ के मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? पानी जो है हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और हमारी फसलें भी तबाह हो गई हैं। हम तमाम तरह की इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमें हर तरह की जो है इमदाद फराहम किया जाए। जैसा कि इनका कहना था कि हम पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि हमें हर किस्म की मदद फराहम की जाए ताकि हमें जो यहाँ सैलाब में जो मुश्किलात हैं वो दरपेश ना हो। जी, अगर हम मानसून की बात करें तो जाफराबाद, सोहबतपुर और नसीराबाद में भी बड़े पैमाने पर जो है तबाही हुई है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे निज़ाम जतोई। निज़ाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों ने जाफराबाद समेत सोबतपुर और नसीराबाद में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। पटवीडर कैनाल से निकलने वाली जो झैली नहरें हैं, उच्च शाख, माजोटी शाख, जुडेर शाख और दीगर नहरों को मुख्तलिफ मकामात पर 100, 200 और 300 फुट के बड़े शुगाव पड़े हैं, जिसके बायस 30 से ज़ायद जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर अब आ चुके हैं और सैकड़ों जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जबकि चावल की फसल को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सैलाब मुतासरा देहात के जो मकीन हैं वो बेसरो सामानी की हालत में अपने घरों से निकलकर नहरों के किनारे आकर वो पनाहगुज़ीन हो चुके हैं। उनके पास ना ही खेमे हैं और ना पीने के लिए पानी और ना ही खुराक कोई मुयसर है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी पानी का निकास किया जाए ताकि ये सैलाब मुतासरीन दोबारा अपने घरों को आबाद हो सकें। जी, 30 से ज़ायद देहात हैं जो कि यहाँ पर ज़ेर-ए-आब आए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन जो लोग अभी भी वहाँ पर मुकीम हैं उनके लिए डेफिनेटली मुश्किलात बढ़ गई हैं और खाने पीने की अशिया की किल्लत भी पैदा होने का खदशा है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इक़दामात तो उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या मज़ीद जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरदार सरफराज साहब ने, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा, अगर हम मानसून सीज़न की बात करें तो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल जो है कई इलाकों में पैदा हो रही है। आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? क्या इसी से शिद्दत से बारिशें होंगी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्पेल चल रहा था, पहली या 2 अगस्त से शुरू हुआ था और कुछ इलाकों में अभी तक चल रहा है वक्फे वक्फे से, खासकर शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, शायद आप उसी का जिक्र कर रहे थे, वहीं ज्यादा मुतासिर हुआ है वो इलाका। क्योंकि पहाड़ी इलाके में आप देखिए जहाँ भी हैवी फॉल हो जाते हैं ना, हैवी रेनफॉल हो जाती है, तो फिर जाहिर है डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है वहाँ पर। तो आगे भी अभी इत्तेफाक से अभी थोड़ी देर पहले ही एडवाइजरी इशू की है हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में, उसमें भी जिक्र है कि अगला यानी 9 से लेकर 12 तक अगले 3 या 4 दिन जो होंगे उसमें मजीद तेज बारिशें हैं, खासकर कश्मीर में, उधर हज़ारा डिवीजन में, फिर पंजाब में भी बेशतर इलाकों में, कोई 80-90% इलाके पंजाब के यानी सेंट्रल और अपर पंजाब में तो तेज स्पेल है और इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है उसमें भी तेज स्पेल है। तो कोई ऐसी जो है ना, एक तरह से बारिशों के हवाले से कोई मतलब आपके पास ना कोई
इमीडिएट रिलीफ नहीं है। आगे भी अगले 4-5 दिन जो हैं उसमें मजीद तेज बारिशें। हाँ, सिंध में थोड़ी सी कम है, कोई चंद एक जगहों पर ही है, बाकी सभी जगहों पर यानी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान हो गया, पंजाब साराई और केपी के बेशतर इलाके और उधर आज़ाद कश्मीर, इन तमाम एरियाज में तेज स्पेल है अगले 4-5 दिनों में बारिशों का। और उसमें पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। और बड़े जो शहर हैं आपके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फिर नीचे लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा, कसूर, इनमें अर्बन फ्लडिंग की सूरत यार खासकर जो नशेबी इलाके होते हैं वहाँ पर दोबारा हो सकती है। सरदार साहब, जो अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब है, इस हवाले से तो पहले भी अलर्ट जारी किया गया था, अर्बन फ्लडिंग की भी बात की गई थी। गुज़िश्ता सैलाब में सदरन पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, वहाँ पर अब की दफ़ा क्या बारिशों की सूरत हाल रहेगी? देखिए, ये स्पेल ज़ाहिर है सदरन पंजाब पे भी उसका असर उतना ही होगा कि जितना कि पहले पिछले स्पेल के नतीजे में हुआ। उसमें डीजी खान और राजनपुर और उसके साथ जो मलिका कोई सुलेमान का जो पूरा रेंज है, कोई सुलेमान रेंज, उन तमाम एरियाज में जाहिर है कि जब तेज बारिश होती है और 2-3 दिन मुसलसल अगर बारिश का स्पेल चले तो फिर नदी नालों में तुगयानी और फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसका आगे भी इम्कान पूरा है। ठीक है, और अपर एरियाज़ की, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी? नॉर्दर्न एरियाज में भी इसी तरह की सूरत हाल है जी। अब कल से लेके यानी 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक बेशतर एरियाज में, उसमें हज़ारा डिवीजन में कागान, नारान और उस तरफ गलियात का इलाका, और दूसरी तरफ जो वेस्ट की तरफ सवात और मलाकंड और चित्राल दीन, इन तमाम एरियाज में अगले 3-4 दिन अच्छी तेज बारिशों का एक और स्पेल है। तो जाहिर है फिर उन इलाकों में भी इसी तरह से लोकलाइज्ड फ्लैश फ्लडिंग और ठीक है सर, मॉनसून का सिलसिला जारी है और आप यही कह रहे हैं कि आगे भी कुछ इसी तरह का ही मौसम रहेगा। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिन भर को वक्त देने के लिए।